नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। आज कटरा श्रावस्ती भगवान बुद्ध की तपोस्थली का भ्रमण किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के विदेशी पर्यटक, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, बर्मा आदि पर्यटकों ने पूजा अर्चना किया। और इस दौरान दीपा लोक महाथेरो ने अपने उद्बोधन में अनुयायियों को बताया कि बुद्ध के जमाने में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझा कि अंगुलीमाल के मन में भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए जिस ओर अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू इसे अवसर देगा तो यह तेरी काया पलट देगा। बुद्ध की यह बात ओजपूर्ण थी। सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत ही लिया। आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। संवाददाता विष्णुदेव शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।